आज जिस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से देश में अपने पांव पसार रहा है, यह देख यही कहा जा सकता है कि यदि देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं तय किया और अपनी भागीदारी इस लड़ाई में न निभाई, तो ये वायरस जल्द ही पूरे देश को अपने आगोश में ले लेगा। बढ़ते संक्रमण को लेकर मौजूदा सरकार भी काफी चिंतित व गंभीर नजर आ रही है और काफी बेबस सी लग रही है। संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी अस्पतालों में व जगह जगह कैंप लगाकर यहां तक कि डोर टू डोर पहुंचकर लोगों की जांच की जा रही है, ताकि इस वैश्विक महामारी के पांव देश से उखाड़ तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके और देश को कोरोना से मुक्त कराया जा सके। इसी क्रम में आज जौनपुर के नगर मुंगराबाद शाहपुर के गल्ला मंडी में समाजसेवी राजकुमार नेता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों की कोरोना की जांच की गई, जहां डॉक्टर आरपी सिंह की निगरानी में लगभग 150 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें गल्ला मंडी के आम नागरिक सहित पुलिस बल के जवान, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमारी, चौकी इंचार्ज सताहरिया ब्रिजेश गुप्ता और हेड कांस्टेबल इंद्रदेव सिंह, शिवा सिंह, सरोज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में राजकुमार नेता ने कहा कि कोरोना की इस महामारी में हम सभी को सुरक्षा की दृष्टि से जो भी उपाय सरकार या मेडिकल की टीम द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं, उसमें हमें कहीं से कोई कोताही कतई भी नहीं बरतनी चाहिए। सुरक्षा ही इसका मात्र एक इलाज है और ऐसा उपाय है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, ज्यादातर घरों में ही रहें और अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु अपने घरों से बाहर निकलना हो तो अपने मुंह को मास्क से ढक लें। घर पर पहुंचने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें, ताकि आप सब और आपका परिवार कोरोना के संक्रमण से बच सके। इसी कड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंगराबाद शाहपुर के प्रभारी डॉक्टर आरपी सिंह ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों में बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार काफी चिंतित है। इसलिए सरकार की एक बड़ी पहल है कि हर किसी व्यक्ति की कोरोना जांच कराई जाए। इसलिए हमारी टीम द्वारा कड़े परिश्रम कर लोगों के बीच पहुंचकर कैंप लगाकर कोरोना की जांच कराया जा रहा है। वहीं इस दौरान समाजसेवी राजकुमार नेता सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, महामंत्री रंजीत गुप्ता, सभासद दीपा जायसवाल, मोलू जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। PLN न्यूज के लिए मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर से राकेश मौर्य के साथ राम कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसी तरीके से कोरोना को लेकर के सरकार बहुत गंभीर और बहुत चिंतित है। उसी को लेकर के आए दिन लगातार कोरोना का टेस्ट जारी है। जहां पर देख रहे हैं आप मुंगराबाद शाहपुर में जिला चिकित्सा की टीम की तरफ से डॉक्टरों का पैनल आया हुआ है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने कल भी आपको दिखाया, थाना मुंगराबाद शाहपुर का सभी तमाम पुलिस प्रशासन का कोरोना का टेस्ट का जांच हुआ है। आज उसी को लेकर के मुंगराबाद शाहपुर में समाजसेवी राजकुमार के नेतृत्व में यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल आया हुआ है। मेडिकल प्रभारी आरपी सिंह के द्वारा, उनके समस्त टीम के द्वारा यहाँ पर कोरोना टेस्ट की जांच की जा रही है। इस तरीके से आपको मैं बता दूं कि कोरोना संक्रमण का जो बीमारी है, लगभग पूरे भारत में 9 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर ये जौनपुर जिला जो पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है, यहाँ पर 550 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि डॉक्टरों ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया, प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय दिया। कम से कम 500 से ज्यादा लोग रिकवर होकर के अपने अपने घरों को भी जा चुके हैं। उसी में दुखद समाचार ये भी रहा, कम से कम 8 से 10-12 लोग जो कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, इन व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है बहुत बुरी तरीके से प्रभावशाली हो रहा है, ये ना रुकने का नाम ले रहा, ना थमने का नाम ले रहा। लेकिन सरकार वहीं पर कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, कोविड-19 को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। लगातार हर क्षेत्रों में PSC पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कोविड-19 की जांच हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टरों ने तय किया, डॉक्टरों के पैनल ने तय किया, पूरी टीम ने तय किया। लगातार कोरोना का टेस्ट जारी है, ताकि कम से कम इस बात से आश्वस्त हो जाए कि समाज में कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। हमारे बीच में आइए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराया है, राजकुमार नेता जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं।
ये बताइए सर, आज कोरोना की टीम, डॉक्टरों का पैनल आपके क्षेत्र में चल करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस व्यवस्था को लेकर के? सरकार बहुत गंभीर है, क्या बताएंगे? जिस हिसाब से पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है, हमारे हिंदुस्तान में भी लगातार बढ़ रहा है और चूंकि हमारे वार्ड गोला मंडी में भी एक कोरोना पेशेंट निकल चुका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा यही संदेश है कि अपना कराने से पहले दूसरों का भी कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। जो आपके संपर्क में है, किसी प्रकार का संकोच न करे, डरे ना। प्रभु चाहेंगे सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कोरोना की जांच सबको कराना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था दे रही है तो कम से कम आप लोग उसमें अपना सहयोग करें। सरकार का सहयोग करें, प्रशासन, मेडिकल प्रशासन का सहयोग करें। हमारे बीच में देखिए कई सारे पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देखिए हमारे पास सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह भी मौजूद हैं। इनका कोरोना टेस्ट छूट गया था, चूंकि ऑन ड्यूटी ये कहीं गए हुए थे। आइए हम आपसे बात करते हैं। सर ये बताइए, कोरोना पॉजिटिव जिस तरीके से बढ़ रहा है, पूरे भारत में इसका संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार खासा लेकर के इसको चिंतित भी है। आज जगह जगह डोर टू डोर लोगों को कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। सरकार की इस व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज के एक संदेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? समाज को ये कहना है कि सब लोग मिलकर इसका पुरजोर जो है सब लोग समर्थन करें और सब लोग अपने स्वयं से आकर सबकी जांच कराएं, तभी ये संभव है। हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास इसका कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको जागरूक होकर हर एक नागरिक को इसको आकर के आगे आकर अपनी जांच कराना चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगी और सब लोग सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोग सुरक्षित अपना एक डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और स्वयं से इसका पालन करें। ये नहीं कि जबरदस्ती हम लोग पालन करा रहे हैं, रोक रहे हैं, उसका चालान कर रहे हैं और लोग मान नहीं रहे, लेकिन इसका पालन सबको स्वयं करना चाहिए। इससे सभी, इसी में सबका बचाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने सीधे सीधे लोगों को बताया है जागरूकता के लिए कि कम से कम एक सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, चेहरे पर मास्क लगा के रखें, क्योंकि सुरक्षा ही इसका सबसे बेहतर और नायाब तरीका है। हमारे बीच में मेडिकल प्रभारी डॉक्टर आरपी सिंह भी मौजूद है। आइए हम आपकी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप कोरोना टेस्टिंग के लिए यहाँ गल्ला मंडी मुगरा बादशाहपुर एक कैंपस में आए हुए हैं, क्या सरकार की क्या नीतियां हैं, इसको लेकर के कितनी गंभीर है सर? नीतियां हैं कि गंभीर तो है, बीमारी तो गंभीर जो है ही है और गवर्नमेंट ने पूरी इसको जो है पूरा जो एक्शन है उतना उसमें एक्शन है और हम लोग भी पूरा एक्टिव हैं। और गवर्नमेंट की पहली मंशा यही है कि हम लोग अधिक से अधिक जो है कि अपना सैंपलिंग करें और केस सॉर्ट आउट करें और उनका इलाज करें। इस आज जहां जिस कैंपस में आए हैं, यहाँ पर भी एक कोरोना पॉजिटिव कोई महिला पाई गई है। हालांकि वो यहाँ पर नहीं मौजूद है, लेकिन एहतियातन के तौर पर जिस तरीके से व्यवस्थाओं को आप लोग आत्मसात करते हुए पहुँचते हैं, ऐसे क्या समस्त क्षेत्रों में जहाँ मान लीजिए जो लोग PSC पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या उनको डोर टू डोर या सुविधा देने का काम करेंगे? हाँ, मेनली हम लोगों का पहला ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्ट ये है कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव आए हैं उनके मोहल्ले या गाँव में हम लोग अपना कैंप लगाएं और उनको सॉर्ट आउट करें। और उसके बाद जो है कि पहले उनको सॉर्ट आउट करने के बाद हम लोग कॉमन रूप से जो है चेक करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे महिला पाई गई है पॉजिटिव और ये मोहल्ला है और इस पर घर घर सर्वे कराया गया है और सर्वे के बेस पर, पॉजिटिव के बेस पर ही हम लोग यहाँ कैंप लगाए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखने वाले हैं, उसको जन सामान्य समाज को सुरक्षा के दृष्टि से कि ताकि कोरोना से बचाव हो सके, उसके लिए एहतियात के तौर पर उन्हें क्या आप सुझाव देना चाहिए? सुझाव यही देना है कि बाकी जो जैसा कि संचार में अक्सर आता है कि जो 3-4 पॉइंट है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक न घूमना, सैनिटाइजर का यूज करना, ये तो कॉमन है। इसके अलावा भी जहाँ भी किसी को लगता है कि हमें दिक्कत हो या किसी को उनके परिवार के या उनके किसी परिचित को दिक्कत हो, तुरंत हमारे हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर के संपर्क में आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनको क्या करना है, जैसा होगा उनको इलाज किया जाए, जो है जांच की सुविधा दी जाए। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आगे कुछ दिनों में 2-3 दिन के बाद हम लोग का प्लान ये है कि PSC पे डेली इसकी जाँच होनी है। तो जागरूकता में यही है कि अपने लोग बचाव करें, दूसरों के बचाव करें, या जहाँ भी कहीं कोई लक्षण आता है खुद में या उनके परिवार में या उनके संपर्क में जो भी हो, तो तुरंत हॉस्पिटल भेजें और आगे का काम हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर आरपी सिंह, मेडिकल प्रभारी मुगरा बादशाहपुर। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना से अगर बचना है तो सबसे बेहतर और नायाब तरीका है खुद को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अगर आपका कोई काम नहीं तो कृपया आप अपने घरों पर बने रहें। दूसरी बात, अगर आपकी जरूरत है, अगर आपको बाहर निकलना ही है तो कम से कम चेहरे पर मास्क लगा लें और घरों पर पहुंचने के बाद आप हाथों में सैनिटाइज करें
ताकि आप व्यवस्थित रह सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका संक्रमण बहुत बुरी तरीके से प्रभावशाली हो रहा है। सरकार के लाख चाहने के बावजूद भी अब तक कम से कम 9 लाख से ज्यादा लोग इस संपूर्ण भारत में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। हालांकि सरकार की यह उपलब्धि रही है कि बहुत सारे लोग अब तक सुरक्षित अपने घरों तक भी लौट चुके हैं, लेकिन वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कम से कम 25 से 30 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित की वजह से मारे जा चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं। इस नाते आप सभी से पूर्वांचल लहर एक निवेदन करता है कि सुरक्षित रहने के लिए कम से कम आप अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथों में सैनिटाइज करें, साफ सफाई की व्यवस्था रखें और बाहर अगर किसी भी परिस्थिति में निकलना है तो कम से कम एहतियात जरूर बरतें। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो डॉक्टरों का पैनल आपके लिए तत्पर है। आप मेडिकल जाइए, पीएचसी पर जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, जिला मुख्यालय पर जाइए। तमाम ऐसे डॉक्टर जो अपनी जिम्मेदारी को तय कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टरों को भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन लोगों ने इस तपती गर्मी और टेम्परेचर में भी इस किट को पहन करके लोगों का कोरोना का टेस्ट जारी रखे हुए हैं। बराबर ये जिस तरीके से सेवा दे रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, तमाम ऐसे जो कोरोना में, इस कोरोना काल में जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा दिया है, मैं ऐसे तमाम सभी सहयोगियों को पूर्वांचल लहर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी वार्ड की सभासद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। मैडम, आप इस वार्ड की सभासद हैं, आज कोरोना की कड़ी चल करके यहाँ पर आई है, डॉक्टर बहुत तत्पर हैं, सरकार भी बहुत तत्पर है, क्या कहना चाहिए? सरकार को, यहाँ तो पब्लिक को सब धन्यवाद देना चाहिए जो इतना तत्पर से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबको खुद से ही सुरक्षित रहना होगा और सबसे पहले सुबह उठ के खुद तेज सांस खींचे। अगर मेरी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो समझ लीजिए हमें कोई चीज़ का डर नहीं, पहले पर डरना भी नहीं चाहिए, खुद आके करना चाहिए। अगर डरेंगे तो सबको ले डूबेंगे, तो अब सबको बचाना है तो खुद को पहले आके टेस्ट कराएं और सबको सुरक्षित रखें, स्वच्छ खाना खाएं, शुद्ध आहार खाएं, बाहर कुछ नहीं खाएं और दूरी बनाएं, जरूरी पड़े तो घर में ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और यहाँ के गोला मंडी के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इसके लिए आगे बढ़कर सबकी जनता की सोचे, चिंता की, उनके लिए काम कर रहे हैं। डरना नहीं है, लड़ना है। देखिए, ये दीपा जायसवाल हैं, इस वार्ड की सभासद हैं, बहुत अच्छी बात कही है कि डरना नहीं है, लड़ना है, इस कोरोना से लड़ना है और तभी हम जीत पाएंगे। जब हमारे अंदर अगर डर होगा तो हम जीत नहीं पाएंगे और इसको लेकर के एहतियात बरतना ही है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप चेहरे पर मास्क लगाएं, ज्यादातर घरों में बने रहें, सैनिटाइज करें और अगर आपको जरा सा भी एहसास हो, आपने एक उपाय भी बताया है कि अगर आप सुबह उठिए तो कम से कम जोर जोर सांस को भरिए। अगर सांस लेने में आपको कहीं दिक्कत आती है तो निश्चित आप पहुंचिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर मेडिकल टीम है, आपका कोरोना का जांच करेगा और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो कम से कम वो व्यवस्था सामने आएगी। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन ये पूर्वांचल लहर करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को तय करिए और कोरोना को इस भारत से जड़ से उखाड़ करके फेंक दीजिए। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी राकेश मौर्य के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लहर।